इसी सोच और डर से वह हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, मुंह सूख रहा था, फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी धौंकनी की तरह चल रही थी, दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ था कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर न हो जाए, पर रुक वह सका नहीं। इतना भाग कर भी अगर मैं रुकूंगा तो वे सब मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे, इसलिए उसने दौड़ना ना छोड़ा। दौड़ता ही गया। आगे कोलों की आवाज़ सुन पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से आवाज़ देकर बुला रहे थे। इन आवाज़ों पर उसका दिल और सुलग उठा। अब अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। अब डूबा तब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी हुई टोपी भी दिखने लगी। वहीं बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़कर हंस रहा था। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था, कुछ हिस्सा डूब भी चुका था। बची खुची शक्ति से आगे बढ़ा। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा उहाया था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। ये सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि कोल लोग अब भी उसे पुकार रहे हैं। उसे सहसा याद आया कि लोग ऊंचाई पर खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं, मुझको नहीं दिखता, ये सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंखें मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखा मालिक के मुंह से खून निकल रहा था। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 2 मीटर जमीन उसके लिए काफी थी। साथियों, ये लेविस टोल्स्टॉय की कहानी थी, कितनी जमीन, जिसमें यह शर्त थी कि वो जितना जमीन को अपने कदमों से नाप सकता था, वह जमीन उसकी थी। वह लालच से चलता गया, लेकिन वापस आने में काफी देर हो चुकी थी।